नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इससे पिछले जो हमने वीडियो जो रिकॉर्ड की है मैंने 6A पार्ट जो है इकाई 8 का ये नाटक अंधा युग धर्मवीर भारती जी का, उसमें हमने जो है उसके पात्रों के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य अंधा युग का जो उद्देश्य रहा है उसके बारे में बात करी थी हमने। उसमें जो पात्रों की प्रतीकात्मकता थी उसकी बात करी हमने, और विभिन्न पात्र अंकों में कहाँ कहाँ आते हैं और बाकी जो स्मरणीय और महत्वपूर्ण तथ्य उनकी बात करी थी हमने। तो आज इसका भाग जो है 6B हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंधा युग की कथा वस्तु करेंगे। तो चलते हैं आज अंधा युग की कथा वस्तु की ओर कि इसमें कौन सी कहानी जो है महाभारत युद्ध समय की कौन कौन से जो है घटनाएं ली गई हैं, कौन कौन से दृश्य हैं इसमें। तो कथा वस्तु में सबसे पहले जो आरंभ होता है वो इसकी स्थापना से होता है। सर्वप्रथम धर्मवीर भारती जी ने मंगलाचरण में सरस्वती, व्यास और जय इन 3 देवी देवताओं की वंदना की है। यहाँ पे इन्होंने एक इसमें श्लोक है कि नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीयतेत। तो ये प्रथम श्लोक है महाभारत का जो कि इसमें प्रयुक्त किया है स्थापना में। और नाटककार ने यहाँ पे उद्घोषणा की है कि अंधा युग कैसा होगा और फिर अंधा युग के वर्ण्य विषय के बारे में भी बताया गया है। घोषणा में नाटककार ने बताया है कि जिस युग का वर्णन अंधा युग में हुआ है उसके विषय में भविष्यवाणी करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि भविष्य काल में जो है धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे और धीरे धीरे सारी धरती का क्षय होगा। जिनकी पूंजी होगी सत्ता भी उसकी होगी, जिनके चेहरे नकली होंगे केवल उन्हें ही महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। तो इस प्रकार से बताया गया है, पूरा स्थापना में उद्घोषणा की है नाटककार ने। अब इसका प्रथम अंक प्रारंभ करते हैं जिसमें कि कौरवी नगरी के दृश्य लिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि 3 बार तूरे नाद होता है और उसके उपरांत कथा गायन से इसमें शुरुआत होती है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, जो कुछ सुंदर था शुभ था कोमलतम था वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। फिर पर्दा उठने के बाद एकदम से बताते हैं कि यह महाभारत के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। तो इस प्रकार से कथा गायन से ही इसका प्रारंभ होता है। यहाँ पे नाटककार जो द्वारा अंधा युग की कथा की पृष्ठभूमि जो है बता रहे हैं। इसमें नाटककार कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 17 दिन बीत चुके हैं और युद्ध में दोनों पक्ष यानी कि कौरव और पांडव जो है उनकी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, तार तार हो गई हैं। दोनों पक्षों का खोना खोना ही हुआ है और द्वापर युग जो है वो बीत गया है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जो है 18वां दिन है, उसकी संध्या को कौरवों के महल में जो है घूमते 2 बूढ़े प्रहरी आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी आपस की वार्ता चल रही है यहाँ पर। और जो है कौरवों के सूने महल के गलियारों में केवल 2 बूढ़े प्रहरी ही नजर आ रहे हैं। अब जो है उन 2 बूढ़े प्रहरियों की जो है आपस में बातचीत होगी। पहला प्रहरी जो है क्या कह रहा है, कहता है कि पहरा देते देते हम थक चुके हैं पर सूने गलियारे में निरंतर घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। और दूसरा कहता है कि इन रत्न जड़ित फर्शों पर कभी कौरव वधुएं मस्त चाल में इठलाती हुई सुरक्षित पवन तरंगों सी चलती थी, किंतु आज वे विधवा हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों प्रहरियों की आपस में बातचीत चल रही है यहाँ पर। प्रथम प्रहरी फिर कहता है कि युद्ध ने हमें थका डाला, हमारी मेहनत निरर्थक हो गई। और फिर दूसरा वाला प्रहरी कहता है कि सूने गलियारे में हम पहरा दे देकर थक चुके हैं। अचानक एकदम से आकाश में सघन अंधेरा घिर जाता है और उन्हें भयावह ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। उन्हें ज्ञात होता है कि लाखों करोड़ों गिद्ध पंख खोले हुए कुरुक्षेत्र की ओर मांस भक्षण के लिए जा रहे हैं। दोनों प्रहरियों को बड़ा ही जो है अपशगुन लगता है और कहते हैं कि कौरव नगरी में कल तक पता नहीं क्या होगा। तभी एकदम से वहां पर विदुर जी का आगमन होता है। विदुर जी के पूछने पर कि धृतराष्ट्र तक इस भयानक दृश्य और अपशगुन की सूचना क्या पहुंचा दी गई है, तो पहला प्रहरी बोलता है कि अपने अंधेपन होने के कारण अब तक क्या देख सके हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि मैं धृतराष्ट्र से मिलूंगा, ये अपशगुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए हैं आज। उसके पश्चात फिर वहां पर नाटक में फिर कथा गायन होता है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर नहीं आई है, कौरव दल की जीत हुई अथवा हार। जब विदुर अंतःपुर में पहुंचे तब वहां मरगट खीसी खामोशी थी। इतने में कौरवी नगरी में जो है 10-20 जो लोग बचे हैं वे अपलक नेत्रों से संजय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि जीवन में आज पहली बार मुझे आशंका व्याप्त हो रही है। इस पर विदुर कहते हैं कि जो संदेह ने आज आपको घेरा है वह सबको पहले ही हिला गई थी।
कृष्ण ने दुर्योधन को कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर के समान तुम्हें निचोड़ डालेगी। तो इस प्रकार से जो है विदुर आने के बाद उनकी बातें चल रही हैं धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे हृदय में अपने पुत्रों के प्रति ममत्व का एक गहरा काला बिंदु था। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म, यह सब नितांत व्यक्तिक था। मेरी सारी नीति और मर्यादा मेरी ममता तक ही सीमित थी। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र जो है एक अफसोस भी प्रकट कर रहे हैं विदुर के सामने। फिर विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पहले ही दिन से कौरवों का सैन्य काल झूठा और शक्तिहीन सिद्ध होने लगा था और पिछले 17 दिनों से आपके एक एक करके सारे पुत्र मारे जाते रहे। इस करुण संवाद को संजय से सुनते रहे। तब धृतराष्ट्र जो है अपना पक्ष जन्मांधता की आड़ में प्रस्तुत करते हुए कहने लगे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जब भीम ने दुशासन को मारा होगा तब दुशासन की फटी छाती से रक्त किस प्रकार उबलता हुआ नीचे गिरा होगा और दुष्ट भीम ने उसके लहू को अपने अंजुली में भरकर अपने ओठ किस प्रकार तर किए होंगे तथा द्रौपदी के अपमान के समय की गई प्रतिज्ञा पूरी की होगी। तो धृतराष्ट्र की जब बातें सुन रही होती है गांधारी भी, वो भी अपने कानों पर हाथ रख लेती है और कहती है महाराज मत दोहराएं इसे और मैं सह नहीं पाऊंगी। और धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर विदुर कहते हैं कि हे महाराज, पराजय के फलस्वरूप जो पीड़ा आपको मिली है उसी ने आपको ज्ञान भी दिया है और ज्ञान से ही आपको दृढ़ता भी मिलेगी। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र में और विदुर में बातचीत चलती रहती है। काफ़ी लंबी बातचीत है इसमें, थोड़ी बहुत बताती हूँ मैं इसमें आपको कि धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि इस ज्ञान ने तो मुझे भय प्रदान किया है। विदुर के वचनों को सुनकर जो है गांधारी भी आवेश में आ जाती है। वो कहती हैं कि जिस कृष्ण ने मर्यादा का बार बार उल्लंघन किया, क्या ये उसी का कथन है? धृतराष्ट्र और गांधारी को शांत रहने एवं किसी को दोष ना देने की बात पर गांधारी कहती है कि मैं नेत्रहीन नहीं थी, मुझे इन सब झूठे ढोंग आडंबरों से सख्त नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। तो अब यहाँ पर गांधारी के भी जो है संवाद शुरू हो जाते हैं। विदुर कहते हैं कि गांधारी की कठोर निराशा ही उद्यत अनास्था में परिवर्तित हो गई। गांधारी विशुद्ध होकर उससे कहती है कि विदुर जब कहते हैं ना कि माता अपने मुंह से, तब वो कहती है कि मुझे माता मत कहो। युद्ध के 17 दिनों में मेरे सारे पुत्र एक एक कर मारे गए। उसके बाद जो होता है कि नेपथ्य से दुर्योधन की जय और गांधारी की जय और नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो, इस ध्वनि की गूंजने पर धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि विदुर देखो संजय आए हैं। गांधारी जय की ध्वनि सुनकर कहती है कि मेरा पुत्र दुर्योधन जीत गया। उसे भ्रम हो जाता है कि दुर्योधन कहीं जीत तो नहीं गया। तभी प्रहरी आकर बताता है कि याचक है महाराज, एक वृद्ध याचक आए हैं। तो यहाँ पर एक ज्योतिषी का आगमन होता है कि जो कि एक वृद्ध याचक है। विदुर कहते हैं याचक है, मैंने मापा था नक्षत्रों की गतियों को। तो इस प्रकार से याचक जो आ गए हैं वो अपनी बातें यहाँ से कहना शुरू करते हैं कि मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, अंकों में उतारा था, मैं दूर देश का ज्योतिषी था। धृतराष्ट्र ज्योतिषी से कहते हैं कि मुझे भली भांति स्मरण है कि तुमने कहा था कि युद्ध अनिवार्य है और उसमें कौरव दल की जीत होगी, पर कौरव हार गए, तुम्हारी भविष्यवाणी जो है वो मिथ्या साबित हुई। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के बीच में और ज्योतिषी जो आया है वृद्ध याचक, उनकी आपस में बातचीत चल रही है। विदुर कहता है कि प्रभु कृष्ण की गति में ही सारे इतिहासों और सारे नक्षत्रों की दैवी गति समाहित है। गांधारी प्रहरी से याचक को एक अंजुल मुद्राएं देने के लिए कहती है। याचक ने दुर्योधन की जीत की बात भी कभी कही थी, इसलिए तो प्रहरी मुद्रक लाता है, मुद्राएं लाता है, याचक को देता है। तो वह जय हो दुर्योधन और जय हो गांधारी कहता हुआ वहां से चला जाता है। याचक के जाने के बाद गांधारी कहती है कि दुर्योधन की जीत अवश्य होगी, मेरी आशा यदि ये अंधी भी है तो दुर्योधन की ही जय होगी। अब दूसरा प्रहरी आता है और दीप जलाता है। विदुर कहते हैं कि दिन अस्त हो गया, लेकिन और धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय अभी तक आए नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है अभी आगे कहानी में क्या हुआ है कि दुर्योधन हारा है कि जीता है, संजय ही आकर बताएंगे। अब इसके बाद जो है प्रहरियों की आपस में बातचीत यहाँ पर शुरू हो जाती है। एक और विदुर, दूसरे और धृतराष्ट्र और गांधारी के जाने के उपरांत प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार जो है वो घूमने लगते हैं। प्रहरी एक भी अपनी बातें बोल रहा है, दूसरा प्रहरी भी कुछ बातें बोल रहा है। पहला कहता है मर्यादा, पुत्र शोक, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। दूसरा कहता है अनास्था, भविष्यत, जिन्हें प्रभु कहते हैं वह इन्हें अपने जिम्मे ही लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की आपस में बातचीत चल रही है। उसके बाद जो होता है दोनों प्रहरियों की बातचीत के बाद फिर से यहाँ पर कथा गायन जो है हमें नजर आता है। प्रथम अंक की कथा गायन की पंक्तियों में जो है नाटककार धर्मवीर भारती कौरव नगरी की दीनहीन और नैराश्यपूर्ण दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौरवी नगरी की आज की शाम पराजय की, भय की, संशय की संध्या है, जिनसे उत्पन्न निराशा के अंधकार ने इन सुनसान गलियों को आच्छादित कर दिया है।
यह बुझने से पूर्व की अंतिम ज्वाला या तो अंधे राजा धृतराष्ट्र के अविवेकपूर्ण जीवन दर्शन की रहस्यमयता है, अथवा माता गांधारी की स्वार्थपूर्ण अंधी आशा की शायद आज दुर्योधन को विजयश्री की प्राप्ति हो जाए। तो कथा गायन के साथ साथ यहाँ पर जो है पहले अंक की समाप्ति होती है। धर्मवीर भारती जी ने जो है अंतिम पंक्तियों में कथा गायन के अंतर्गत संजय के विषय में कहा है कि संजय को यह वरदान मिला था कि वह सदैव अमर और तटस्थ रहेंगे, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकेंगे और धृतराष्ट्र के समक्ष सब कुछ सत्य कहेंगे। वह संजय ब्रह्मास्त्रों को भय से सदैव मुक्त रहेगा, अर्थात ब्रह्मास्त्र भी उसका वध नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार से पहले अंक का समापन यहाँ पे होता है संजय के व्याख्यान के साथ कि संजय को क्या वरदान प्राप्त है। अब पहला अंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि धृतराष्ट्र था, विदुर से बातचीत हो रही थी, वहाँ पर गांधारी थी। इतने में वहाँ पर जो है प्रहरियों की पहले बातचीत चल रही थी। थोड़े टाइम बाद बात करते करते वहाँ पर एक वृद्ध याचक आ जाता है, ज्योतिषी, जिसने कि कभी भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन जीतेगा, परंतु ऐसा शायद नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है, संजय का वो इंतजार कर रहे हैं। इतने में वो वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे 2 प्रहरी आकर आपस में बातचीत करते हैं। अंत में कथा गायन होता है जिसमें कि बखान किया गया है कि किस प्रकार से वरदान मिला है संजय को। तो यहाँ पे प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद आता है द्वितीय अंक जिसका नाम रखा गया है पशु का उदय। तो द्वितीय अंक का प्रारंभ भी जो है वो कथा गायन से ही होता है, जिसमें वर्णन हुआ है कि तटस्थ दृष्टा संजय शब्दों का शिल्पी है, पर आज वह असमंजस में हस्तिनापुर की ओर चले मार्ग पर भटक गया है। उसे अपने भटकने का उतना दुख नहीं था जितना दुख यह था कि युद्ध के इस भयंकर मर्मांतक और जो दुख वाला समाचार है वो धृतराष्ट्र और गांधारी को किस प्रकार सुनाएगा। तभी क्या होता है, वहाँ पर कृतवर्मा के संवाद है, यानी कि वहाँ पर कृतवर्मा का जो है उसे पुकारते हैं। और कृतवर्मा जब पुकारते हैं तो कृतवर्मा उसे न डरने की बातें कहते हुए पूछते हैं कि संजय तुम जीवित हो। तो इस पर संजय कहता है कि मैं जीवित हूँ, एक भी आज कौरव वीर जीवित नहीं बचा। सात्यकी ने मेरा भी वध करने के लिए अस्त्र उठाया था, अच्छा होता कि मैं भी मर गया होता, किंतु व्यास ने कहा था कि संजय अवध्य है, वह मरेगा नहीं। पर मैं किस प्रकार दुर्योधन की पराजय का संदेश धृतराष्ट्र और गांधारी को कह पाऊंगा, इसका वर्णन मैं धृतराष्ट्र और गांधारी से किस प्रकार करूंगा। तो कृतवर्मा जो है वहां पर उसे धैर्य बंधा रहे हैं। तो कृतवर्मा के संवाद किससे हैं, यहाँ पर संजय से हैं। कृतवर्मा का आश्वासन जब पा लेते हैं संजय तो वह आगे बढ़ते हैं और विदुर के कहे कथन याद आते हैं कि यह होकर रहेगा, वह आज होकर रहा। नेपथ्य से एकदम से कोई अश्वत्थामा पुकारता है और संजय के जाने के उपरांत जो है कृतवर्मा वहां पर अकेले रह जाते हैं। तभी अश्वत्थामा को पुकारते हुए कृपाचार्य जो है उधर आते हैं, यानी कि यहाँ पे अब कृपाचार्य का आगमन होता है और कृतवर्मा से पूछते हैं कि तुम जीवित हो। कृपाचार्य कहते हैं कि आज हम 3 जीवित हैं। रथ से उतरकर जब दुर्योधन ने नतमस्तक होकर अपने पराजय स्वीकार कर ली, तब यह देखकर अश्वत्थामा ने उसी समय अपना धनुष तोड़कर वन की ओर चला गया। उसे दुर्योधन की पराजय देखी नहीं गई और कृपाचार्य अश्वत्थामा को ढूंढते हैं, पुकारते हैं और उधर दुखी विशुद्ध अश्वत्थामा सोचता है कि वह अपने घातक धनुष तोड़कर अब शक्तिहीन हो गया है। तो ये जो द्वितीय अंक की शुरुआत है यहाँ पर हुई है संजय से। कृतवर्मा वहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद वहाँ पे कृपाचार्य जी आ जाते हैं और अश्वत्थामा जो है वो दुखी होकर दुर्योधन की पराजय जो है स्वीकार करके वे वन की ओर चला जाता है। पिता की निर्मम हत्या और दुर्योधन की पराजय ने मेरे मन को सांप की भांति कुचलकर और तोड़कर रख दिया है। कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। तो अब इस भयानक वन में युधिष्ठिर की यह घोषणा कि अश्वत्थामा जो है मारा गया और गुरु द्रोण ने शस्त्र भूमि पर रख दिए थे। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, तो वहाँ पर जो है युद्ध होते समय कृष्ण भगवान के कहे अनुसार जो है युधिष्ठिर ने, क्योंकि अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, तब उसने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। जबकि अश्वत्थामा किसके बारे में कहा गया था? हाथी के बारे में, जिसका नाम अश्वत्थामा था। उनके जो पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, वो एकदम से उनको बहुत उनको अचंभा हुआ कि पुत्र मारा गया, तो उन्होंने तभी अपने जो है शस्त्र वहाँ पर भूमि पर रख दिए थे। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, यह सोचते हुए अश्वत्थामा को अपने ऊपर घृणा होती है और उसे क्रोध आता है। तो यहाँ पर दुखी विशुद्ध अश्वत्थामा जो है वो क्रोध कर रहा है। तभी संजय वहां से गुजरता है और अश्वत्थामा जो है उसे पांडव समझकर उसका गला दबोच लेता है। यहाँ पे तो अश्वत्थामा द्वारा संजय का गला दबोचना, ये इस पॉइंट में आएगा। ये संजय की चीख सुनकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी दौड़कर आ जाते हैं और उसके प्राण को बचा लेते हैं। दोनों अश्वत्थामा की भर्त्सना करते हैं और अश्वत्थामा अपनी विशुद्धता को प्रकट करता है कि मुझसे गलती होगी, मुझे लगा कि पांडव हैं। दोनों अश्वत्थामा को धैर्य रखने के लिए कहते हैं और दुर्योधन के जीवित रहने की बात बताते हैं। संजय उन सभी को बताता है कि दुर्योधन सरोवर के जल को माया से बांधकर उसके अंदर स्थिर होकर बैठे हैं। दुर्योधन से आदेश लेने की सभी जाने को तैयार हो ही रहे होते कि किसी वृद्ध व्यक्ति के आगमन की आहट होती है। तो
ये वाला जो पॉइंट था अभी हमने डिस्कस किया है, दुर्योधन की संजय द्वारा यहाँ पर सूचना देना। अब यहाँ पर कौन आ जाता है, वृद्ध याचक का आगमन होता है। वृद्ध याचक यहाँ पर कौन है भी आपको पता चलेगा। वृद्ध याचक जिसने दुर्योधन को जीत की भविष्यवाणी की थी, जो कि पहले अंक में गांधारी से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया, वही वृद्ध याचक यहाँ पर आता है। प्रतिहिंसा की भावना से ग्रस्त जो है अश्वत्थामा यहाँ पर वृद्ध याचक की हत्या कर देता है, और ये जो हत्या है ये उसको बाद में भुगतनी पड़ेगी, बाद के अंकों में जब हम बात करेंगे। अश्वत्थामा के सोने के उपरांत कृतवर्मा व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहते हैं, क्या हम इसलिए शेष बचे हैं कि लुक छिपकर बूढ़े निहत्तों की हत्या वध करें। तो यहाँ पर जो है अश्वत्थामा द्वारा वृद्ध याचक की हत्या करने के बाद यहाँ पे कृपाचार्य और कृतवर्मा का आपसी संवाद चल रहा है। धृष्टद्युम्न ने क्या उन्हें छोड़ दिया था, या फिर हमने ही निहत्ते अभिमन्यु को छोड़ा था। अकेला निहत्ता अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मार डाला था, क्योंकि अभिमन्यु जो है वहाँ पर चक्रव्यूह में उन लोगों ने फंसा लिया था। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह जो है में घुसना तो सीख लिया था, परंतु बाहर आना नहीं सीखा था, और अभिमन्यु को घेर कर सबने कौरवों ने मार दिया था। तो इसी चीज़ की बातचीत कर रहे हैं कृपाचार्य और कृतवर्मा आपस में। इसके बाद तीसरा अंक शुरू होता है यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इसकी शुरुआत भी जो है कथा गायन से होती है। संजय का रथ जो है अब कहाँ पहुँच गया, कौरव नगरी के द्वार पर पहुँचता है। संजय ने जब युद्ध कथा का वृतांत सुनाना शुरू किया, तब लोग उसे सुनने में इस कदर तल्लीन हुए कि प्रातः हो गई और गांधारी जो है पत्थरवत हो गई। जब उसने पूरा युद्ध सुना, युद्ध क्षेत्र से लौटने लगे और विदुर का सहारा देकर यहाँ पे धृतराष्ट्र का प्रवेश होता है। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र भी आ गया है। प्रत्येक वस्तु का स्पर्श करके अंग भंग सैनिकों को देखने समझने की कोशिश करते हैं और विदुर उन्हें धैर्य बंधाते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक पंगु गूंगा सैनिक जो है घसीटता हुआ आता है और विदुर के पांव पकड़कर अपनी ओर आकर्षित कर संकेत से पानी मांगता है। तो धृतराष्ट्र जो है उसे जल पिलाने और माता गांधारी से वस्त्र मांगकर देने के लिए कहते हैं। विदुर माता गांधारी के विषय में बताते हैं कि उनकी आंखों में ना आंसू है, ना कोई गुस्सा है, वह सीढ़ी पर जड़वत पत्थर सी बैठी हैं। उसी समय पूरे नगर में जो है आतंक जैसा शोर होने लगता है एकदम से कि कौन आ गया है वहाँ पे। धृतराष्ट्र जाने की बात कहते हैं कि संजय भी नहीं है यहाँ पे। आतंक भरे मिश्रित शोर के विषय में प्रहरी बताता है कि कौरवों की घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है। योद्धा जो है ये अस्त्रों से सज्जित दैत्याकार है, जिसे देखकर जनता कह रही है कि वह नगरी को लूटेगा। वह वस्तुतः कौन आ गया है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वह आया है युयुत्सु, यानी कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है। कौन सा, 101 नंबर का पुत्र है जो उसका आगमन होता है यहाँ पे, जिसने सत्य एवं धर्म की रक्षा के नाम पर पांडवों के पक्ष में लड़ाई करी, ना कि कौरवों के साथ युद्ध लड़ा हुआ। वह टूटे हारे मन से लौट तो आता है, परंतु उसके मन में संशय है कि क्या मेरे माता पिता मुझे स्वीकार करेंगे। गांधारी युयुत्सु की उपेक्षा करती हुई विदुर से उसकी कुशलता पूछने के लिए कहती है। अपने बेटे के से क्रोधित अवस्था में है गांधारी, क्योंकि उसने कौरवों के साथ लड़ाई नहीं करी है, पांडवों के साथ करी है। वह युयुत्सु से कहती है कि बेटा, तुम्हारी ये बलशाली पराक्रमी भुजाएं अपने भाइयों के वध करते करते थक तो नहीं गई हैं। फिर गांधारी क्रूरता के साथ वापस चली जाती है। ये वाला जो संवाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि गांधारी ने बोला है युयुत्सु को। तभी जो है गूंगे और लंगड़े सैनिक का यहाँ पर आगमन होता है। उसकी आवाज़ आती है जो दम तोड़ने वाला है। विदुर युयुत्सु को उसे जल देने और स्नेह देने की बातें करते हैं। युयुत्सु उसे पानी पिलाने के लिए उसे उसकी गोद में सर रखने के लिए कहता है। गूंगा आंख खोलकर पानी मुंह में लगा ही रहा होता है कि सहसा चीखता हुआ गिरता पड़ता वह भाग खड़ा होता है। युयुत्सु विदुर को बताता है कि वह सैनिक कौरवों की सेना का एक अश्वरोही था और युयुत्सु के अग्निबाणों से ही उसके घुटने झुलस गए थे, क्योंकि युयुत्सु ने पांडवों के साथ लड़ाई करी। तो इस जो गूंगा लंगड़ा सैनिक आया है, पानी जिसको पिलाया गया है, उसको युयुत्सु नहीं मारा था, इसलिए वह डरकर वहां से चला जाता है। इतने में आंतरनाद का स्वर सुनाई पड़ता है। युयुत्सु विदुर से जानना चाहता है कि वह स्वर कैसा है, और विदुर के कहने पर प्रहरी संदेश तुरंत लौट कर देता है कि संजय यह समाचार लाए हैं कि द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हो गए हैं। इसी से पूरे हस्तिनापुर में आर्तनाद का स्वर सुनाई पड़ रहा है। तो आर्तनाद का स्वर यहाँ सुनाई पड़ता है। उसके बाद वन में अब कौन है, कृतवर्मा और कृपाचार्य, इनकी बातचीत है। पांडवों की संवेद हर्ष ध्वनि और जय जयकार ये सुनते हैं और कृतवर्मा कृपाचार्य को कहीं छिपने के लिए कहते हैं, क्योंकि पांडवगण शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविर लौट रहे हैं। अश्वत्थामा जो है कृतवर्मा और कृपाचार्य को दुर्योधन के वध का समाचार बताता है कि भीम ने अधर्म से दुर्योधन को मार डाला है। तभी जो है कृष्ण और बलराम की परस्पर बातचीत सुनाई पड़ती है यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट है इसमें।
बातचीत सुनाई पड़ती है कि द्वंद्व युद्ध को देखकर आ रहे थे। बलराम कृष्ण से कहते हैं कि पांडवों ने अधर्म किया है और इस अधर्म के कारण वे भी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अश्वत्थामा भी कृपाचार्य से कहता है कि मातुल, मैंने सोच लिया है कि मैं उन नीच पांडवों को अवश्य मारूंगा। उसके बाद जो है अश्वत्थामा कृतवर्मा को पांडवों का हितैषी बताते हुए उनका ही पहले वध करने की बात करता है। अब अश्वत्थामा कृतवर्मा को ही बोल रहा है कि मैं उसका जो है वध कर दूंगा, क्योंकि वो उसके जो है पांडवों की साइड से जो है बात कर रहे थे कि नहीं, पांडव जो है वो सही हैं। कृपाचार्य उसे मर्यादा बुद्धि का पाठ पढ़ाते हुए शस्त्र रखने की बातें कहते हैं और अंत में जो है अश्वत्थामा पांडवों के विनाश हेतु कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर दुर्योधन के पास जाकर जो है वहाँ पे योजना बनाते हैं कि अवसर आते ही सोए हुए निहत्थे पांडव वीरों और उनके पुत्रों का वे वध कर डालेगा। कौन? अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा भी बाद में फिर भुगतता है उसमें, तो हम आगे के अंकों में देखेंगे। अब इसमें जो है अंतराल नाम का एक भाग है जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां नाम से जो है रखा गया है ये भाग। इसमें कहाँ कहाँ ये तीनों शब्द जो है प्रयुक्त हुए हैं ये हम देखते हैं। तो तृतीय अंक के उपरांत जो है अंतराल आता है, जिसके अंतर्गत हमें वृद्ध याचक, भविष्यवक्ता, जिस ज्योतिषी की बात करी थी पहले अंक में भी दूसरे अंक में भी, उसकी प्रेतात्मा शक्ति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो अश्वत्थामा के हाथों मारा गया था उसकी आत्मा है यहाँ पर इस अंक में। अंक नहीं है, ये एक अंतराल दिया गया है बीच में। वह कहता है कि जीवन एक अनवरत प्रवाह है, मौत ने मुझे बाह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से तट पर खड़ा हूँ। चारों ओर से अंधकार से ढका यह संसार रूपी समुद्र है, जिसे हम संसार की अखंड परंपरा भी कह सकते हैं। और यहाँ एक दूसरे से लिपटे प्राणी इस संसार के ऐसे मदांध पुरुष हैं जो एक दूसरे को काट खा रहे हैं। इस अंधे समुद्र के ऊपर कुछ सफ़ेद केंचुल तैर आए हैं जो पूर्ण रूपेण उन सफ़ेद पट्टियों के समान हैं जो माता गांधारी की आंखों पर चढ़ी हुई है अथवा घायल सैनिकों के घावों पर बंधी है। तो पहला जो यहाँ पर पट्टिया नाम से इसमें शब्द लिखा गया है, ये जो आत्मा है ज्योतिषी की वो सारी बातें कह रही हैं, उसमें इसने पट्टियों का उल्लेख किया है। यहाँ पे युयुत्सु, विदुर और संजय ये पात्र मेरी मंत्र शक्ति से संचालित होकर छाया के रूप में सामने आ रहे हैं। अब वृद्ध याचक की जो आत्मा है उससे परिचालित युयुत्सु जो है अपनी आंतरिक असंगति भरा परिचय देता हुआ जो है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है युयुत्सु द्वारा अपना परिचय देना, ये पॉइंट है इसमें कि मैं युयुत्सु हूँ, मैं उस पहिए की तरह हूँ। अब यहाँ पे पहिए शब्द का क्यों प्रयोग हुआ है कि युयुत्सु अपना परिचय दे रहा है कि मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा हुआ था। माँ की उपेक्षा, तिरस्कार, प्रताड़ना के कारण धृतराष्ट्र के एकमात्र बचे युयुत्सु को लगता है कि पांडवों की ओर से युद्ध लड़कर उसने गलत किया। अब जो है इसके बाद संजय बोलना शुरू करता है, संजय के संवाद है यहाँ पर। ये सारा ना इसमें काल्पनिक डाला गया है, इसमें अंतराल में जिस प्रकार से आत्मा बोल रही है फिर सारे अपने संवाद बोल रहे हैं। संजय कहता है कि मैं संजय हूँ जो कर्मलांग से बहिष्कृत हो गया हूँ। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा सा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना ही धरती ही छू पाता है। मेरे जीवन का दुर्भाग्य यह है कि मैं धुरी से उतर भी नहीं सकता। तो संजय जो है अपना बखान कर रहा है महाभारत युद्ध का धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने, इसलिए उसे बड़ा जो है समझ लीजिए नकारात्मक भाव उसके अंदर भरे पड़े हैं। उसके बाद विदुर जो है अपना परिचय देता है, यहाँ पर कहता है कि मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुचर, भक्त और नीति विशेषज्ञ। मेरा स्वर संशयग्रस्त हो गया है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की भांति है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं, जो खुद घूम नहीं सकती। संदेह करना बड़ा भारी पाप कर्म है और मैं अपने प्रभु पर संदेह करके पाप नहीं करना चाहता। इसी बीच जो है अब स्टेज के ऊपर जो है एक मोर पंख उड़ता हुआ आ जाता है और मोर पंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध जो है उसे उठाकर, वृद्ध याचक यानी कि जो ज्योतिषी है उसे उठाकर गांधारी को आश्वासन देता हुआ कहता है कि हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से संभवतः यह पंख गिर गया है। तो यहाँ पे मोर पंख को वृद्ध याचक जो है गांधारी को देना, यहाँ पे पंख की बात आ जाती है। फिर वह कृष्ण के रथ को रोकना चाहता है और सम्मोहन की असफल चेष्टा करता है। वह फिर कहता है कि कृष्ण में सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है, मैं उनको बांध नहीं सकता। रथ बढ़ते जा रहे हैं और मुझसे उसे बांधने की शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से सारी बातचीत जो है यहाँ पर वृद्ध याचक जो है बोल रहा है। और उसके बाद जो है उसी समय रथ की ध्वनि बंद हो जाती है और प्रेत आत्मा जो है उसकी जो वृद्ध याचक है चीखती हुई कहती है कि आह वह कौन है, विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों के समान पड़ा है। वह घबराकर हथेलियों से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे कोई भयानक चीज उसने देख ली है। तो याचक जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो इस प्रकार से यह बीच में एक भाग डाला गया है जिसमें उसका नाम था पंख, पहिए और पट्टियां।
तो यहाँ पर ये भाग हमारा समाप्त होता है। तीसरे अंक के अंत में आता है ये। उसके बाद चतुर्थ अंक की शुरुआत होती है, जिसका नाम गांधारी का शाप है। यहाँ पे गांधारी श्राप देती है, किसको? कृष्ण भगवान को देती है। इस चतुर्थ अंक का प्रारंभ भी कथा गायन से ही होता है, जिसमें वर्णन किया गया है कि अश्वत्थामा को रोकने वाले रौद्र वेशधारी प्रलंकारी स्वयं भगवान शंकर थे। वे शिविर द्वार पर अनगिनत विष युक्त सर्पों को भुजाओं में बांधे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे अश्वत्थामा को मिले थे। अश्वत्थामा ने पहले शिव भगवान से युद्ध किया, उनसे जीतना उसके वश की बात न जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी फिर स्तुति गाई अश्वत्थामा ने शिव भगवान की। आशुतोष शंकर उसकी स्तुति से शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दे दिया, तुम निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि पांडवों के पुण्यों का अब क्षय हो गया है। कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर मैं इनकी रक्षा करता था और इन्हें विजयश्री प्रदान करता था तथा इनमें नए पराक्रम का संचार करता था। अब पर्दा उड़ जाता है और गांधारी बैठी हुई एकदम से चीख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे उनका वार्तालाप जो है वो पहले से ही चल रहा हो। तो इसमें अश्वत्थामा का शंकर से युद्ध हुआ, फिर वो युद्ध नहीं जीत पा रहा तो उसने शिव स्तुति गाई, फिर गांधारी, विदुर और संजय का वार्तालाप यहाँ पर शुरू हो गया है। गांधारी ने पूछने पर कि फिर क्या हुआ संजय बताता है कि अश्वत्थामा शंकर के अब वो बात जो है संजय बता रहा है। उन्होंने नाटक में इस प्रकार दिखाया कि अश्वत्थामा का वह शिव से युद्ध हुआ, फिर वो स्तुति गान करने लगा, फिर उसको वहाँ पे वरदान मिला। यही बात जो है अब संजय जो है यहाँ पर आंखों देखा हाल गांधारी को बता रहा है। संजय कहता है कि अश्वत्थामा शंकर के वरदान और प्राप्त कर पांडवों के शिविर में पहुंचकर सर्वप्रथम अपने पिता के हत्यारे दुष्टदुम्न के पास पहुंचकर उसे बिजली सी त्वरा सी शैया से खींच लिया और अपने घुटनों के बीच दबाकर उसका गला दबोचकर उसकी आंखें निकाल ली। उसको बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से सारी बातें बता रहा है। इस कोलाहल को सुनकर पांडव वीर जो है वो जाग पड़ते हैं। तो जागने के बाद जो है वो अश्वत्थामा ने क्षण भर अपने तीखे जहरीले तीरों से उनको भी धराशाही कर दिया और भीष्म के हत्यारे शिखंडी को भी अपने बाण से मार डाला। गांधारी संजय से आगे और भी जानना चाहती है। संजय द्वारा जो है अश्वत्थामा के विद्रोह का यहाँ पे बखान किया जा रहा है। अब कहती फिर क्या हुआ संजय? तो उसके बाद वो बोलते हैं, गांधारी माता आपका हृदय पत्थर का है। विदुर संजय से कहते हैं कि संजय मुझसे सुनो कि वह प्रतिहिंसा कितनी जघन्य थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जो बच्चों बूढ़े नौकर अपनी जान बचाने के लिए शिविर से भागकर बाहर आए। उन्हें कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मार डाला। हाथी अपना बंधन तोड़ाकर भाग निकले। शैया पर सोई स्त्रियां कुचल दी गई। उसी समय इन दोनों वीरों ने पांडव शिविर में आग लगाती। किन्होंने? कृतवर्मा और कृपाचार्य ने। तो इस प्रकार से बात जो है आगे की बता रहे हैं। जो है अब संजय जो है वो अश्वत्थामा के जो है के बारे में सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। गांधारी जो है यह सुनकर जो है बेहद प्रसन्न होती है। उसके बाद और संजय से अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा वीर अश्वत्थामा को दर्शन कराने के लिए निवेदन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संजय द्वारा जो है अश्वत्थामा के दर्शन कराए जाते हैं यहाँ पर। और गांधारी जानती है कि यदि कृष्ण वहाँ आ गए तो अश्वत्थामा को वह किसी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर पांडवों ने शिविर लगा रखा था। संजय कहते हैं कि माता व्यास ने मुझे दिव्य दृष्टि केवल युद्ध अवधि के लिए दी थी, पता नहीं वह कब सामर्थ्य छिन जाए। वह प्रयास करता है और गांधारी से कहता है कि वह अंधेर स्थल देखे जहाँ अस्त्र शस्त्र लिए मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था। वहाँ पर अब कृपाचार्य और कृतवर्मा खड़े हैं और वे दोनों दुर्योधन से कह रहे हैं कि तुम्हारे सेनापति अश्वत्थामा ने आज पूरे पांडव शिविर को ध्वस्त कर दिया है। दुर्योधन से कहते हैं कृपाचार्य दुखी होकर कि आपका अश्वत्थामा आ गया है, उसने पांडव वीरों का नाश करके अपने पिता और आपके दुश्मनों से बदला ले लिया है। यह समाचार सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है। तो बहुत कहानी वही महाभारत युद्ध की है, परंतु इसमें कुछ काल्पनिकता भी डाली गई है बीच बीच में। अब गांधारी ने अपनी आंखों पर से जो है पट्टियां अभी तक नहीं हटाई हैं। और अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा वो ये था कि अश्वत्थामा का दुर्योधन के पास जाना और दुर्योधन की मृत्यु। और अभी जो है इसके बाद पॉइंट आएगा अश्वत्थामा की गांधारी से बातचीत। उसी समय जो क्या होता है, गांधारी ने अपनी आंखों पर से पट्टियां नहीं हटाई हैं। गांधारी संजय से कहती है कि मैं दुर्योधन को मरते नहीं देख सकती। संजय आगे बताता है कि अब अश्वत्थामा भी दुर्योधन के पास आ चुका है। यहाँ पर उसके पास जो है कृपाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि आप एक बार दृष्टि उठाकर अश्वत्थामा को आशीर्वाद दें, किंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। इसी समय जो है यहाँ पर जो है मैंने और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध तो ले लिया है। कौन पिता? द्रोणाचार्य। किंतु आपका हत्यारा भीष्म अभी जिंदा है, भीम अभी जिंदा है। उत्तरा के गर्भ को जब तक मैं नष्ट नहीं करूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसी समय जो है दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। इसी समय कृपाचार्य जो है अपना मुंह ढक लेते हैं और गांधारी भी चीख कर जो है वो मूर्छित हो जाती है। अब अश्वत्थामा जो है माता गांधारी से बात यहाँ पर करते हैं कि कृष्ण ने जिस प्रकार आपकी कोख पुत्रहीन कर दी वैसे मैं भी उत्तरा को पुत्रहीन कर दूंगा। गांधारी संजय से कहती है कि मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दो, मैं अश्वत्थामा को जो है देखना चाहती हूँ, उसके तन को वज्र बनाऊंगी।
गांधी ज्यों ही अपनी आंखों से पट्टी हटाती है उसी समय जो है संजय की दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। अब जो है वहाँ पर जो है अश्वत्थामा की गांधारी से बात होते होते उसकी जो है संजय की जो शक्ति थी देखकर युद्ध बताने की, वो भी वहाँ खत्म हो जाती है। अब कुरुक्षेत्र में पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के लिए धृतराष्ट्र, गांधारी और जो परिजन है वो सारे चल पड़ते हैं साथ साथ। और धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी जो है साथ साथ जा रहे होते हैं। मार्ग में उन्हें आगे कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जो है वो भी वहाँ पर मिल जाते हैं। और संजय जो है अश्वत्थामा से रुकने और सभी के साथ होने के क्रम में युयुत्सु का नाम लेता है। तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि युयुत्सु का नाम मतलब अश्वत्थामा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने पांडवों के साथ मिलकर युद्ध करा है। अब जो है उधर जब कृष्ण हस्तिनापुर से लौटते हैं तो अश्वत्थामा के क्रूर कार्य की उन्हें जानकारी मिलती है कि वह पांडवों के शिविर में घुस गया। वे अर्जुन को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ते हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा में भयंकर रण होता है। अब युद्ध होता है किसका? अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध चलता है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की भी बात होती है। अर्जुन ने भी जो है अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो अर्जुन भी वहाँ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और जो है सब कहते हैं कि यह अस्त्र का प्रयोग ना करो, क्योंकि जो है यह अस्त्र किसी को नष्ट न करके उत्तरा के गर्भ पर गिरे, ऐसा चाहता है अश्वत्थामा, ताकि पांडवों का कुलनाश हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरने दो, किंतु जो मुर्दा शिशु उत्पन्न होगा उसे मैं अपना जीवन देकर जीवित कर दूंगा। इससे पहले गांधारी इस बात से खुश थी कि उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र गिरेगा उससे इनका कुलनाश हो जाएगा। अब कृष्ण जो है अश्वत्थामा को जिंदा तो छोड़ देते हैं, किंतु उनसे मणि लेकर शिशु हत्या का शाप दे डालते हैं। अब दुखी अश्वत्थामा यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? यहाँ से वो वन चले जाते हैं और चला जाता है और उसके शरीर पर घिनौना कोढ़ निकल आता है, बीमारी निकल आती है, जिससे दुर्गंधित पीव भी स्रावित होने लगती है। गांधारी जब अपने पुत्र दुर्योधन की अस्थियों के समीप अश्वत्थामा को कोढ़ से ग्रस्त देखती है तो वह बहुत ही नाराज हो जाती है। उसे कृष्ण पर गुस्सा आ जाता है, तो वह उसी समय कृष्ण को यहाँ पर शाप दे देती है, जो कि इसी अंक का नाम है कि तुम्हारा वंश भी इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। तुम प्रभुओं पर मारे जाओगे पशुओं की भांति। और फिर कृष्ण गांधारी से कहते हैं तो क्या हुआ? मैं प्रभु हूँ, मैं पुत्र भी तुम्हारा ही हूँ, तुम माता मेरी हो। ये जो भी भीषण संग्राम हुआ इसमें कोई भी नहीं मरा, इसमें करोड़ों बार मैं ही मरा हूँ और मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। आपका शाप भी मुझे स्वीकार्य है। तो कृष्ण यहाँ पर शाप को स्वीकार कर लेते हैं। और तब जो है गांधारी एकदम से जो है विह्वल हो उठती है और रोती हुई कहती है मैंने ये क्या कर डाला विदुर। कथा गायन आने लगता है इस अंक के समापन में यहाँ पर जिसमें कहा गया है कि कृष्ण ने जिस क्षण गांधारी का शाप स्वीकार किया उसी क्षण सृष्टि की दशा ही परिवर्तित हो गई। समूचा वातावरण इस प्रकार भयानक दिखाई देने लगा मानो उस पर कोई कलुषित छाया मंडरा रही हो। तो ये वाला भाग था गांधारी का श्राप, जो कि कृष्ण को दिया गया और उन्होंने भी सहज उसे स्वीकार कर लिया, परंतु गांधारी को उसके बाद प्रायश्चित भी हुआ काफी कि मैंने ये श्राप क्यों दिया। अब 5वां अंक आता है विजय एक क्रमिक हत्या आत्महत्या, जो इसका आखिरी अंक है। इसका श्री गणेश भी जो है कथा गायन से ही होता है यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि दिन हफ्ते मास बरस बीतने के उपरांत ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती यद्यपि हरी भरी हो गई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज सिंहासन मिलने पर अभिषेक भी संपन्न हुआ, पर उसके मन को शांति नसीब नहीं हुई। यहाँ ये 2 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं कि राज्याभिषेक भी हो गया, वह चिंताग्रस्त भी हो जाता है। सूत्रधार कृष्ण जो थे वो शापित थे। सिर्फ एक युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिनके हमेशा चिंता ही लगी रहती थी कि जब शापग्रस्त प्रभु कृष्ण का देहावसान होगा और जब रण क्षेत्र में जो हम सबने मिलकर बीज बोया उसका अंकुरण होगा, तब सारा समस्त ज्ञान जो है वो ढक लेगा। युधिष्ठिर सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे सदैव ही चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं और सूनी सूनी आंखों से बाहर फैले निस्तब्ध तिमिर जो अंधेरा है उसको देखते रहते हैं। ऐसी घड़ी में उन्हें एक संवेट अट्ठास का स्वर सुनाई पड़ता है। उन्हें आवाज आती है तो विदुर युधिष्ठिर से कहते हैं कि भीम का यह विद्रूप रूप अब असहनीय हो गया है। युधिष्ठिर चिंता करते हैं कि युयुत्सु की वाणी को अब क्या हो गया है, जो बिल्कुल वह गूंगा हो गया है, कुछ कहता नहीं है। विदुर बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से युयुत्सु को अपने ही परिवार प्रजाओं से घृणा की प्राप्ति हुई है। कृपाचार्य कहते हैं कि युयुत्सु आपका आश्रित था, पर भीम की कटुक्तियों से वह ममहित है। जब से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए हैं तब से उसकी वाणी मौन हो गई है। ये सब होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है तो धृतराष्ट्र और जो गांधारी है वो दोनों ही वन में चले जाते हैं। अपमानों से मुक्ति पाने के लिए जो है
जो है वहाँ पर युयुत्सु भी जो है वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पे जो है निकट जनों की मृत्यु इस पॉइंट में आएगा। यहाँ पे एक युयुत्सु आत्महत्या कर लेता है। कृपाचार्य जो है वो भी ऊबकर अज्ञात दिशा की ओर चले जाते हैं। जिस वन में धृतराष्ट्र गांधारी गई थी वहाँ पे कुंती भी चली गई थी पांडवों की माँ, और जिससे कि उसमें भीष्म दावाग्नि के फलस्वरूप ये जो है सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। संजय भी एक जलती हुई बरगद के डाल के टूटकर गिरने से अपने दोनों पैरों को खो बैठते हैं। तो इस प्रकार से है निकट जनों की मृत्यु हो जाती है काफी लोगों की। फिर जो है यादव कुल में आपसी कलह में बढ़ोतरी होने लगती है। युधिष्ठिर को एहसास होने लगता है कि अब जो माता गांधारी का जो श्राप है वो फलीभूत होने जा रहा है और कृष्ण की मृत्यु भी पास ही आ रही है। तो युधिष्ठिर की जो है वो चिंताएं बढ़ने लगती हैं। और फिर अब इसके बाद क्या होता है, प्रहरियों का फिर आपस में संवाद दिखाया गया है। जो दो प्रहरी थे जो कि नित्य होने वाले अपशगुनों की एक दूसरे से चर्चा करते हैं और आपस में कहते हैं इन सब से तो हम काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमने कई दर्द देख लिए, कोई शोक नहीं झेला, लेकिन हम जैसे पहले थे वैसे हम अब भी हैं। इसके बाद जो है इस अंक के अंत में जो है समापन आता है जिसमें कि प्रभु की मृत्यु दिखाई गई है। इसका जो आरंभ है इसमें धर्मवीर भारती जी ने कृष्ण को नमन करते हुए जो है कुछ पंक्तियां जो है यहाँ पर कही हैं कि तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यर्थ। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान से इच्छा प्रकट करते हैं कि हे विधाता, आप मुझे शब्द दो, रसानुभव दो, अलंकरण दो, ताकि मैं तुम्हारे करुण रहस्य मृत्यु का वर्णन कर सकूं। अपने ही वंशधरों को युद्ध में मारने के उपरांत श्री कृष्ण जो है प्रभास नामक वन क्षेत्र में जो है वो चले जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे चिंताकुल भाव से बड़े शांत मन से बैठे हैं, घुटनों पर पैर रखकर लेटे हुए। उनका पैर जो है वो हिरण के मुख की भांति दिखाई दे रहा था, जिसे हिरण समझकर एक बहेलिया आता है वहाँ पर शिकारी और उसका निशाना जो है वो साधता है। व्याध जो आया है यहाँ पे शिकारी, उसके बाण से कृष्ण के पैरों से पीप भरा दुर्गंधित जो है नीला रंग का जो है रक्त प्रवाहित होता है, जिससे अश्वत्थामा के सारे कष्टों का निवारण हो गया। उसके घावों की जलन शांत हो गई और उसे कृष्ण के प्रति आस्था का अनुभव हुआ। तभी दूर से उसे युयुत्सु की प्रेतात्मा की वाणी भी सुनाई पड़ती है। ये आस्था तुम्हारी जो है कृष्ण के प्रति व्यर्थ है, कृष्ण का मरना जो है कायरों का मरना है। तो यहाँ पे कृष्ण की व्याध के बाण द्वारा मृत्यु होती है। तभी कृष्ण का घातक वह व्याध भी वहां जाता है और अपना परिचय देता है। वो व्याध जो है बहेलिया वो आता है वहां पर शिकारी की। उसने कहा कि मैं वही वृद्ध याचक हूँ जिसका अश्वत्थामा ने वध किया था पहले अंक में, और जो वर्षों वर्ष तक प्रेत योनि में भटकता रहा मेरी। और फिर बाद के अंक में भी आया था जहाँ पे उसकी आत्मा जो है वो काफी कुछ बोलती है। मेरी दयनीय दशा देखकर ही कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा वध करके अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उसका परिणाम वे स्वयं भोगेंगे। तो व्याध अपना परिचय देता है यहाँ पर और अश्वत्थामा का जो है सत्य जानता है वहाँ पर कि ये कौन है। अश्वत्थामा इस पर कहता है कि वास्तव में मैं ही हत्यारा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर अंधा युग प्रविष्ट कर गया था और जिसके कारण मुझ में प्रतिहिंसा का भाव व्याप्त हो गया था, बदला लेने की भावना आ गई थी। तो यहाँ पर जो है अश्वत्थामा का जो है जो करी हुई होती है करनी उसके सामने ही आ जाती है। अब व्याध रूपी जो याचक होता है वो बताता है कि मरते समय प्रभु कृष्ण ने कहा था कि अरे व्याध, मेरी यह मृत्यु नहीं वरन रूपांतरण मात्र है। इस अंधे युग में मेरा एक सक्रिय अंश रहेगा, मैं उनके नवनिर्माण के लिए बार बार सक्रिय हो उठूंगा। तो व्याध द्वारा जो है कृष्ण की बात का व्याख्यान होता है और वो बताते हैं कि अंधे युग में तो ये मेरा एक अंश सक्रिय हमेशा ही रहेगा, मैं तो खाली मेरे जो है रूप बदलते रहते हैं और मैं इस प्रकार ही वहीं आता जाता रहूँगा, नव निर्माण के लिए बार बार सक्रिय हो उठूंगा। तो पूरा अंधा युग जो है हमें इसी प्रकार नज़र आता है कि किसी भी युद्ध से जो है उस युग की जो है सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है, सिर्फ औरों का नुकसान ही होता है, दोनों पक्षों का नुकसान होता है। उसमें जो भी कुंठाएं होती हैं, जो भी घृणा होती है, क्रोध होता है, उसको सबको ही भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार ये पूरी इसकी कथा वस्तु है जिसमें सारे पात्र हैं, उनकी आपस में बातचीत है, कथा गायन है विभिन्न प्रकार के। हर जो अंक का है प्रारंभ जो कथा गायन से होता है, समापन भी कथा गायन पे होता है। एक दो अंकों में ऐसा नहीं भी हुआ है, तो वो मैंने आपको पिछले जो 6A मैंने जो पार्ट बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ें बता दी थी। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पे पूरी इसकी कथा वस्तु अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार ना समझ में आए तो आप 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि स्टोरी जो है वो है तो महाभारत युद्ध की ही, परंतु उसे नाटक के रूप में दिखाने के लिए दृश्य बदलते रहने पड़ते हैं। कभी इस दृश्य में ये हो रहा है, कभी पर्दा गिरता है, फिर पर्दा उठता है तो संजय वहाँ पर जो है गांधारी को और धृतराष्ट्र को कुछ वहाँ के उधर का दृश्य दिखा रहा है। जो दृश्य वहाँ हम पहले नाटक के रंगमंच पर देख रहे हैं उसी को फिर
जो है दूसरे दृश्य में संजय जो है गांधारी धृतराष्ट्र को बता रहे। तो इस प्रकार से नाटक पूरा जो है यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप जो है लॉकडाउन में है अभी, तो अपना टाइम को आप प्रयोग कीजिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और बार बार हाथ धोते भी रहिए, क्योंकि जो है आप सावधानी बरतिए कि कोई बाहर की वस्तु को हाथ लगाते तो हाथ भी धोइए आप। तो ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में करेंगे तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस कोविड-19 बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। तो आप खुश रहिए हमेशा।